Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 15 Introduction to Graphs of class 8 exercise 15.1. In exercise 15.1 question number 1 is the following graph shows the temperature of a patient in a hospital recorded every hour. इसमें एक ग्राफ गिवन है जिसमें मैंने पहले भी डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन में कि जब भी हम ग्राफ देखेंगे तो उसमें दो टाइप के डाटा होंगे। तो इसमें क्या है कि एक पेशेंट का टेम्परेचर नोट किया गया, तो उसका टेम्परेचर डिफरेंट टाइम्स पे नोट किया गया। तो उस टाइम और उस टाइम पर टेम्परेचर क्या है, हमारे पास दो डाटा हैं, एक तो किस टाइम नोट किया गया और एक किस टाइम कितना उसका उस टाइम टेम्परेचर है। और ये ग्राफ जो है इन दो चीज़ों से रिलेटेड है, टाइम एंड टेम्परेचर। तो हमने इस ग्राफ को देखकर इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM। अब 1 PM पर पेशेंट का टेम्परेचर क्या है, तो हम यहाँ देखेंगे टाइम ग्राफ में 1 PM कहाँ है, 1 PM यहाँ है। इसी लाइन पर हम वाई एक्सिस पे जाएंगे और जहाँ पर ये डॉट है उस डॉट से हम इस साइड मुड़ जाएंगे। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर 34, 35, 36 और दो दो कॉलम्स हैं बीच में। दैट मीन्स जो बीच का कॉलम है वो 0.5 का है। तो अगर हम 1 PM पर उस पेशेंट का टेम्परेचर देखें तो वो कितना आएगा, 36.5। सो एट 1 PM द टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट वॉज 36.5। पार्ट बी इज व्हेन द पेशेंट्स टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस। अब ये बताना है कि पेशेंट का टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस किस टाइम था। तो पहले हम इस पर जाएंगे टेम्परेचर पर कि टेम्परेचर 38 और यहाँ पर 0.5, क्योंकि आगे 39 है। 38.5 टेम्परेचर यहाँ है। इस टेम्परेचर को हम एक्स एक्सिस के अलोंग ले जाएंगे। यहाँ पर ये डॉट है, इस डॉट से हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये 12 नून है। तो इस बी पार्ट का आंसर क्या होगा कि 38.5 डिग्री टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट वॉज एट 12 नून, राइट। उसके बाद सी पार्ट, द पेशेंट्स टेम्परेचर वॉज द सेम 2 times ड्यूरिंग द पीरियड गिवन। वट वर दोज 2 times। अब इसमें सी पार्ट में ये है कि पेशेंट का टेम्परेचर दो ऐसे टाइम्स थे जिन पर उसका टेम्परेचर सेम था। तो हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि सेम टेम्परेचर दैट मीन्स लेवल सेम कहाँ पर है। हमें ये दो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, एक ये और एक ये, जहाँ पर टेम्परेचर का लेवल हमें 36.5 दिख रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये दो टाइम्स कौन से हैं, तो हम यहाँ देखें तो ये 1 PM है, यहाँ देखें तो 2 PM है। तो हम ये कह सकते हैं कि एट 1 PM एंड 2 PM द टेम्परेचर वॉज सेम एट 1 PM एंड वन एट 2 PM। दो टाइम्स, वो कौन कौन से दो टाइम्स से, 1 PM एंड 2 PM व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट वाज सेम। नाउ डी पार्ट इज व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM, हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर। अब इसमें क्या क्वेश्चन है कि जो टेम्परेचर था 1:30 PM पर, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM, 1:30 PM पर टेम्परेचर कितना था एंड हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर, और आपको ये आंसर कैसे मिला। 1:30 PM पहले हम क्या देखेंगे, 1:30 PM कहाँ है, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, और ये दो हमारे पास बॉक्सेस हैं जो एक पॉइंट को डिनोट कर रहे हैं, 1 एंड 2। इन दोनों के बीच में एक एक पॉइंट, एक आर का डिफरेंस है। तो यहाँ तक 1.5 आवर हो जाएगा। तो 1:30 PM कहाँ होगा, यहाँ पर। तो 1:30 PM वाले जो हमारा पॉइंट है उसको हम वाई एक्सिस के अलोंग लेकर जाएंगे। तो वहाँ पर हम टेम्परेचर अगर देखें तो कितना है, इसको हम इस साइड लेकर जाएंगे। तो टेम्परेचर वॉज 36.5 एट 1:30 PM। और क्वेश्चन ये कि हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर, हमें अपना आंसर कैसे मिला। तो यहाँ पर तो जो सेकंड पार्ट का आंसर है इसमें, हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर, तो वी कैन से दैट we can note that the point between these 2 points 1 PM and 2 PM, this is equidistant from this 1 and 2, तो that means ये time कितना होगा, 1:30। तो we can write the point between these 2 point 1 and 2 is equidistant from 1 and 2, and that's why we can note the temperature of 1:30, because ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है कि यहाँ पर 1:30 टाइम तो है नहीं, तो आप कैसे देखोगे। तो we can say that point between 1 PM and 2 PM is equidistance. This is the point equidistance from 1 and 2, and therefore the temperature at 1:30 PM will be the point where this line of
एक्स एक्सिस गोज दैट इज 36 एंड 37 के बीच में। यहाँ पर बीच का पॉइंट 1:30 PM शो कर रहा है, यहाँ पर बीच का पॉइंट 36.5 शो कर रहा है। सो वी कैन से दैट बिकॉज द पॉइंट बिटवीन दीज टू पॉइंट इज हाफ ऑफ दीज टू पॉइंट्स, इनके बीच में लाई करता है, दैट्स वाई दिस इज 1:30 PM। एंड सिमिलरली द पॉइंट बिटवीन 36 एंड 37, this shows 36.5, that's why we can say the temperature at 1:30 PM is 36.5. Now part E, during which periods did the patient's temperature showed an upward trend? तो हमें ये बताना है कि किस टाइम पीरियड में जो टेम्परेचर था पेशेंट का वो अप हुआ, किस टाइम पीरियड में। जैसे 9 to 10 AM की बात करें तो टेम्परेचर यहाँ था और 10 AM पर टेम्परेचर यहाँ पहुँच गया, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन शो हो रही है, जो टेम्परेचर है वो हाई हो रहा है। तो एक तो टाइम इंटरवल है 9 to 10 AM, फिर उसके बाद फिर 10 AM के बाद ये सीधा गया यहाँ पर, यहाँ 36 था, यहाँ 39 पर पहुँच गया 10 to 11 में। तो एक तो हाई कब हुआ टेम्परेचर 9 to 10 में, 10 to 11 में, यहाँ पर भी हाई जा रहा है। उसके बाद 11 to 12 देखें तो ये नीचे गिर रहा है, ये हमने नहीं लेना। फिर 12 to 1 देखें तो भी ये टेम्परेचर नीचे गिर रहा है। और अगर हम 1 to 2 देखें तो ये कांस्टेंट है, ये भी नहीं लेना। हमने हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर लो से हाई पहुंचा है हमने वो टाइमिंग्स बताने हैं। तो अब यहाँ पर 2 to 3 देखें तो ये फिर अपवर्ड हुआ है। तो टाइम्स वेयर द टेम्परेचर शोज हायर वेरिएशन इज 9 to 10 AM, then 11 to 12 AM and 2 to 3 PM. Now question number 2 is the following line graph shows yearly sales figures for a manufacturing company. जो लाइन ग्राफ हमारे को ये दिया हुआ है इसमें क्या गिवन है, दिस शोज द सेल्स फिगर ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और डिफरेंट ईयर्स में गिवन है। तो इसका मतलब फिर हमें दो टाइप का डाटा दिया हुआ है, एक तो ईयर्स और एक हमें क्या गिवन है, सेल्स का डाटा दिया हुआ है कि सेल्स फिगर्स। तो इन 2002 ये हमें सेल्स दी हुई है, 2003, 2004, 5 एंड 6 की। तो हमें क्वेश्चन ए में क्या बताना है, व्हाट वर द सेल्स इन 2002। तो व्हाट इज द सेल इन 2002, दिस इज इन करोड्स, ये करोड़ में है और ये ईयर्स में है, तो 4 करोड़ इज द आंसर। उसके बाद व्हाट वर द सेल्स इन 2006, 2006 में कितनी सेल्स थी, यहाँ पर जाएं तो दिस इज 8, सो 8 करोड़ इज द सेल्स इन 2006। उसके बाद व्हाट वर द सेल्स इन 2003, 2003 में कितनी सेल्स थी, ये लाइन है इसकी, तो इसमें कितनी सेल्स, यहाँ पर कितना जा रहा है, बिकॉज दिस इज 6 एंड 8 तो ये 7 होगा, तो दिस इज 7 करोड़। उसके बाद फिर 2005 में, 2000 में कितनी सेल्स थी, ये 2005 की लाइन जा रही है और दिस लाइन गोज अलोंग एक्स एक्सिस 10 करोड़, सो सेल्स इन 2005 that is 10 crore. Now C part is compute the difference between sales in 2002 and 2006. This is part C. Now how can you do part C of question number 2 part C? अगर हम ग्राफ में से देखें तो हमें क्या मिल रहा है, हमें 2 ईयर्स की सेल्स का डिफरेंस बताना है। तो सेल इन 2002 कितनी थी, 2002 में सेल्स 4 करोड़ एंड सेल्स इन 2006 में अगर हम ग्राफ से देखें तो सेल कितनी है, दैट इज 8 करोड़। सो व्हाट इज द डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन द सेल्स ऑफ दिस 2 ईयर्स दैट इज 8 minus 4 crores, that is 4 crores. This is the difference between the sale of the 2 years. उसके बाद फिर हमें क्या बताना है, between the sales as compared to its previous year, in which D part is in which year was there the greatest difference between the sales as compared to the previous year. हमें ये बताना है कि किस ईयर में there was the greatest difference between the sales, कि 2 पर्टिकुलर ईयर्स को लें तो किस ईयर में डिफरेंस ऑफ सेल्स सबसे ज़्यादा था। जैसे अब यहाँ पर अगर हम 2002 और 2003 का डिफरेंस देखें, दिस इज़ 4 करोड़ एंड दिस इज़ 7 करोड़, तो ये 3 हो गया डिफरेंस। उसके बाद इन दोनों ईयर्स का देखें तो 2004 में है हमारा 6 करोड़ और 2003 में है
7 करोड़, तो 1 करोड़ का डिफरेंस हो गया। 2004 और 5 में देखें, दिस इज 6 करोड़ एंड दिस इज 10 करोड़, तो ये 4 करोड़ का डिफरेंस हो गया। और 2005 और 6 में देखें तो 10 करोड़ एंड 8 करोड़, ये 2 करोड़ का डिफरेंस हो गया। वैसे भी अगर हम ना भी इनको माइनस करें तो हमें लाइन की लेंथ के अकॉर्डिंग भी हमें पता चल रहा है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे ये लाइन, दिस लाइन इज़ ग्रेटर देन दिस लाइन इज़ ग्रेटर देन दिस, ये लाइन जो है ये सबसे ज़्यादा बड़ी है। तीनों जो ये हमारी 4 लाइन्स बन रही हैं उनमें सबसे ज़्यादा बड़ी है। तो दैट मीन्स डिफरेंस बिटवीन दीज 2 ईयर्स इज़ ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन कौन से ईयर्स में, द ईयर्स 2004 एंड 2005। इन दीज 2 ईयर्स द डिफरेंस ऑफ द सेल्स इज ग्रेटेस्ट, राइट। कौन कौन से ईयर्स में, 2004 और 2005 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन बॉटनी, बॉटनी इज रिलेटेड टू द प्लांट्स, ये इसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया, 2 डिफरेंट प्लांट्स, 2 डिफरेंट प्लांट्स को लिया गया, प्लांट ए एंड प्लांट बी वर ग्रोन अंडर सिमिलर लेबोरेटरी कंडीशंस। लेबोरेटरी में इनको ग्रो करने के लिए छोड़ दिया गया और कंडीशंस दोनों को सेम दी गई। देयर हाइट्स वर मेजर एट द एंड ऑफ द वीक फॉर 3 वीक्स। 3 वीक्स के बाद इनकी हाइट्स को मापा गया। जब प्लांट ग्रो करता है तो उसकी हाइट बढ़ती है, तो दोनों की हाइट्स को मेजर किया गया। द रिजल्ट्स वर शोन बाय द ग्राफ, और उसको ग्राफ से शो किया गया। जैसे दिस इज द ग्राफ फॉर प्लांट ए एंड दिस इज द ग्राफ फॉर प्लांट बी, ये ग्राफ्स हैं। तो हमें इस ग्राफ को देखकर क्या करना है, रिजल्ट आर शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ। हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। व्हाट आर दोज क्वेश्चंस? फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ हाई वाज प्लांट ए आफ्टर 1, पहला पार्ट है 2 वीक्स में और 3 वीक्स में। प्लांट ए की हाइट 2 वीक्स बाद कितनी थी और 3 वीक्स बाद कितनी थी। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा? दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड पार्ट वन में भी हमारे जो ए पार्ट है उसके 2 पार्ट्स हैं। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द प्लांट, कौन सा प्लांट, ए प्लांट, आफ्टर 2 वीक्स। अब इधर इसमें यहाँ क्या है, यहाँ वीक्स है और यहाँ पर हाइट ऑफ द प्लांट्स है। तो 2 वीक्स के बाद जो हमारा प्लांट ए था, अब प्लांट ए कौन सा है, ये 2 वीक्स के बाद उसकी हाइट कितनी थी? 2 वीक्स के बाद उसकी हाइट हुई, दिस इज 7, कितनी हुई, और 7 क्या है, 7 सेंटीमीटर। तो आफ्टर 2 वीक्स द लेंथ ऑफ द प्लांट और हाइट ऑफ द प्लांट इज 7 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने बताना है कि आफ्टर 3 वीक्स सेकेंड जो प्लांट ए था उसकी 3 वीक्स के बाद कितनी हाइट थी। तो वीक्स में हम यहाँ 3 पर जाएंगे और 3 पर जहाँ पर प्लांट ए है इसकी डॉट के साथ हम यहाँ जाएंगे, जहाँ 8 है तो ये दिस विल बी 9, तो उसकी हाइट कितनी होगी, 9 सेंटीमीटर। नाउ पार्ट बी में क्या है, हाउ हाई प्लांट वॉज बी आफ्टर 2 वीक्स एंड 3 वीक्स। अब हमने जैसे प्लांट ए की 2 वीक्स के बाद और 3 वीक्स के बाद हाइट लिखी थी ग्राफ में से देख के, वैसे ही हम बी पार्ट में प्लांट बी की हाइट देखेंगे। प्लांट बी की हाइट आफ्टर 2 वीक्स कितनी है, यहाँ पर दिस इज ऑल्सो 7, इसकी भी कितनी हाइट थी 2 वीक्स के बाद, 7। और सेकेंड पार्ट में आफ्टर 3 वीक्स प्लांट बी की हाइट कितनी थी, ये 3 वीक्स यहाँ से शुरू होते हैं, 3 वीक्स, 3rd वीक, और दिस इज प्लांट बी, और प्लांट बी की हाइट अगर हम देखें दिस इज 10, तो ये कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। आफ्टर 2 वीक्स तो प्लांट्स, दोनों प्लांट्स की जो, दिस इज फॉर प्लांट ए एंड दिस इज फॉर प्लांट बी। तो प्लांट ए और प्लांट बी की आफ्टर 2 वीक्स तो सेम है, हाइट जितनी भी बड़ी सेम थी 7 सेंटीमीटर, लेकिन आफ्टर 3 वीक्स अगर उनकी मेज़र की गई तो प्लांट ए की जो हाइट थी दैट इज़ 9 सेंटीमीटर और प्लांट बी की जो हाइट थी दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी में हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द 3rd वीक। 3rd वीक में प्लांट ए कितना ग्रो हुआ, देखो 3rd वीक में प्लांट ए कितना ग्रो हुआ, यहाँ से हम कैसे देखेंगे, इसको हम कंपेयर करेंगे टू 2nd वीक से। 2nd वीक में ये कितना था, 7 सेंटीमीटर, और 3rd वीक में ये कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब 3rd वीक के बाद उसमें कितनी ग्रोथ हुई, दैट इज 3 सेंटीमीटर। वाई, बिकॉज 10 - 7 दैट इज
3 सेंटीमीटर। तो पार्ट बी में हम क्या लिखेंगे, ग्रोथ ऑफ प्लांट, कौन से प्लांट की, ग्रोथ ऑफ प्लांट, ग्रोथ ऑफ प्लांट बी आफ्टर 2 वीक्स। 2 वीक्स उसकी ग्रोथ कितनी हुई, आफ्टर 2 वीक्स 7 सेंटीमीटर। एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट बी आफ्टर 3 वीक्स, 3 वीक्स में उसकी प्लांट की लेंथ कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर। तो उसकी ग्रोथ कितनी हुई, लास्ट के 2 वीक्स में उसकी कितनी, 2 और 3 वीक्स, सेकेंड और थर्ड वीक के बीच में उसकी प्लांट की कितनी ग्रोथ हुई, थर्ड वीक में वो कितना ग्रो हुआ, इसका मतलब सेकेंड वीक के बाद वो कितना ग्रो हुआ। तो ग्रोथ ऑफ द प्लांट बी इन थर्ड वीक में उसकी ग्रोथ कितनी हुई, दैट इज 10 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर, दैट इज 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई पार्ट, क्वेश्चन 3 पार्ट ई। ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट, प्लांट ए जो था वो सबसे ज़्यादा किस वीक में ग्रो हुआ। हम यहाँ से कुछ भी नहीं देखेंगे, हम ये लाइन देख लेंगे, दिस लाइन एंड दिस लाइन जो हमारी प्लांट ए की आ रही है। यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि जो मिड लाइन है दैट इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ दिस 3। ये जो डॉटेड लाइन है दिस इज़ फॉर प्लांट ए, और इसमें बीच की लाइन जो है ये सबसे बड़ी है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि उसने क्या पूछा है कि ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट, ड्यूरिंग सेकेंड वीक। फर्स्ट वीक तो यहाँ कंप्लीट हो गया, सेकेंड वीक में जो प्लांट ए था वो सबसे ज़्यादा ग्रो हुआ। तो दिस इज पार्ट ई। ये देखो ये पार्ट हमारा कौन सा है, दिस इज ए बी, और ये जो हमारा पार्ट है दिस इज प्लांट ए ग्रोन ड्यूरिंग थर्ड वीक। एक हमारा पार्ट सी यहाँ रह गया है, व्हाट इज पार्ट सी। पार्ट सी में है हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग थर्ड वीक। थर्ड वीक में जो प्लांट ए था वो कितना ग्रो हुआ, दैट मीन्स सेकेंड और थर्ड वीक का डिफरेंस देख लेंगे। दैट इज यहाँ 7 सेंटीमीटर ग्रो हुआ और यहाँ पर कितना हुआ 9। तो प्लांट ए जो था वो कितना ग्रो हुआ, किस में, हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग थर्ड वीक। थर्ड वीक के दौरान वो कितनी उसकी हाइट बढ़ी, क्योंकि सेकेंड वीक में वो बढ़ा था 7 तक गया था, और थर्ड वीक में उसकी हाइट कितनी हो गई, दैट इज़ 9। तो कितना बड़ा जो ये प्लांट था प्लांट ए, तो इसमें हम लिखेंगे 2 सेंटीमीटर। सी पार्ट का आंसर क्या होगा, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि सेकेंड वीक में वो 7 सेंटीमीटर हाइट तक गया और थर्ड में वो 9 सेंटीमीटर हाइट तक गया। तो 9 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर इज द डिफरेंस, गिव्स द डिफरेंस 2 सेंटीमीटर। तो सेकेंड वीक के बाद वो कितना बड़ा, थर्ड वीक और सेकेंड वीक के बीच में, दैट मीन्स सेकेंड वीक के बाद वो थर्ड वीक में कितना उसकी ग्रोथ हुई, 2 सेंटीमीटर। दिस इज पार्ट सी। और पार्ट सी के बाद हमने यहाँ पर पार्ट डी कर लिया है। व्हाट वाज पार्ट डी, हाउ मच डिड द प्लांट ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ सेकेंड वीक टू द एंड ऑफ थर्ड वीक। ये प्लांट बी की ग्रोथ है, जैसे हमने ये निकाला है वैसे ही हमने सी पार्ट निकालना है। सो दिस इज पार्ट डी। नाउ पार्ट ई। पार्ट ई में क्या है, ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट। प्लांट ए जो है वो सबसे ज़्यादा किस वीक में ग्रो हुआ, जो लाइन हमें सबसे ज़्यादा दिख रही है, तो सेकेंड वीक। इसका आंसर क्या आएगा ई पार्ट का, इन सेकेंड वीक प्लांट ए ग्रो मोस्ट। इन सेकेंड वीक में जो प्लांट था वो सबसे ज़्यादा ग्रो हुआ। उसके बाद फिर ई पार्ट के बाद हमारा पार्ट आता है एफ। ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट बी ग्रो लीस्ट। प्लांट बी सबसे कम, प्लांट बी को देखेंगे सबसे कम किस वीक में ग्रो हुआ। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 हुआ, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आ गया, 2 के बाद 7। दैट मीन्स यहाँ 2 हुई ग्रोथ, यहाँ कितनी हुई 5, क्योंकि 7 माइनस 2 5। और यहाँ पर अगर 7 है और ये कितना गया 10, तो यहाँ पर 3 ग्रोथ हुई। तो इसका मतलब इस वीक में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई, और इस वीक में जो सेकंड स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक था उसमें सबसे कम ग्रोथ हुई किसकी, प्लांट ए की। लेकिन हमें यहाँ पर प्लांट बी की ग्रोथ बतानी है एफ पार्ट में, कि ड्यूरिंग विच वीक डिड द प्लांट
बी ग्रो लीस्ट, प्लांट बी, प्लांट ये ध्यान रखना है, प्लांट बी कम से सबसे कम किस में ग्रो हुआ, तो हम प्लांट बी को इस लाइन से देख रहे हैं, ये प्लांट बी है। तो स्टार्टिंग में यहाँ से यहाँ तक कितनी थी उसकी ग्रोथ, यहाँ तक थी 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर हुई, यहाँ पर 1 से ज़्यादा हुई है क्योंकि यहाँ पर 1 थी और यहाँ पर ये 7 पहुँच गई, तो ये तो ज़्यादा हो गई। और यहाँ पर अगर 7 पे है और यहाँ पर ये पहुँच गई 10 पे, तो यहाँ 3। तो ये हमारा सबसे कम ग्रो कब हुआ, स्टार्टिंग में, फर्स्ट वीक में। तो आंसर क्या आएगा एफ पार्ट का, इन फर्स्ट वीक, फर्स्ट वीक द प्लांट, कौन सा प्लांट, प्लांट बी ग्रू लीस्ट, सबसे कम ग्रोथ हुई प्लांट बी की कौन से वीक में, फर्स्ट वीक में। उसके बाद जी पार्ट, वर टू प्लांट्स ऑफ द सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक शोन हेयर, स्पेसिफाई। अब इसमें बताना है कि क्या दोनों प्लांट्स ने किसी ऐसे, कोई ऐसा पॉइंट भी था जिस पर दोनों प्लांट्स ने सेम हाइट शो की, और वो वीक कौन सा था, ड्यूरिंग एनी वीक शोन हेयर, स्पेसिफाई, कि वो कौन सा वीक था। यहाँ पर अगर हम ये देखें स्टार्टिंग में, तो ये जो प्लांट बी है इसकी ग्रोथ कितनी हुई स्टार्टिंग में, दिस इज अप टू 1। और जो हमारा प्लांट ए है, ये वाला ए, प्लांट ए है, इसकी ग्रोथ कितनी हुई फर्स्ट वीक में, ये हमारी 2 हुई। ये तो बराबर आ गई, डिफरेंस आ गया इनमें, ये 1 हुआ और ये कितना ग्रो हुआ 2, क्योंकि ये चीज़ बता रही है हमें, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 और यहाँ से लेकर यहाँ तक 2। तो पहले वीक में तो दोनों की सेम नहीं है। दूसरी वीक में यहाँ पर ये 1 से कहाँ पहुँचा, 7 पर, और ये जो था ये 2 से कहाँ पहुँचा, ये 1 से, जो हमारा बी प्लांट था 1 से 7 पर पहुँचा, और जो हमारा ए प्लांट था वो 2 से कितना पहुँचा, 7 पर। तो यहाँ पर भी ये 1 से 7 पर पहुँचा तो 6 आ जाएगा, ये 2 से 7 पर पहुँचा तो 5 आ जाएगा, तो दोनों की ग्रोथ सेम नहीं हुई। उसके बाद फिर ये जो प्लांट है हमारा प्लांट ए, ये पहुँचा 2 से कहाँ, 7 तक, और जो बी प्लांट था वो कहाँ से पहुँचा, 2 से 10 तक। देखो ये 2 से 7 तक और ये 2 से 10 तक, तो यहाँ पर भी सेम हाइट शो नहीं हो रही है। तो हमें यही बताना है कि क्या कोई ऐसा वीक था वेयर द 2 प्लांट्स ऑफ सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक शोन हेयर, स्पेसिफाई। लेकिन अगर हम ये देखें कि जब सेकंड वीक का एंड आया तो प्लांट ए जो था, ये प्लांट ए कहाँ था, यहाँ, और जो प्लांट बी था वो भी यहाँ था, दोनों की हाइट सेम थी। कब थी, एट द एंड ऑफ द सेकंड वीक। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट जी, यहाँ पर हम लिखेंगे एट द एंड ऑफ सेकंड वीक, सेकंड वीक के एंड में उनकी हाइट क्या थी, सेम थी, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 is, what is question number 4? Again there is a graph, one more graph is given. The following graph shows the temperature forecast and actual temperature for each day of a week. टेम्परेचर फोरकास्ट एंड एक्चुअल टेम्परेचर, इसका क्या मीनिंग है, क्या होता है कि जब एक्चुअल टेम्परेचर होता है तो जो टेम्परेचर फोरकास्ट, जब टेम्परेचर के बारे में जानकारी जो दी जाती है, नॉलेज दी जाती है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो एक्चुअल टेम्परेचर और टेम्परेचर फोरकास्ट का यहाँ ग्राफ दिया हुआ है, 2 टाइप का ग्राफ है यहाँ पर, और किस किस के बीच में है, ऑन द डेज ऑफ वीक, मतलब मंडे को। यहाँ पर डबल ग्राफ है, एक तो हमारे पास 2 चीज़ें क्या हैं, एक तो टेम्परेचर है और एक हमारे पास है नंबर ऑफ डेज ऑफ द वीक। डेज ऑफ वीक्स में क्या है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। और जो टेम्परेचर है वो 2 टाइप का है, एक है टेम्परेचर फोरकास्ट और एक है एक्चुअल टेम्परेचर। फोरकास्ट को, टेम्परेचर फोरकास्ट को हमने डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है, और जो एक्चुअल टेम्परेचर है उसको हमने ये पूरी लाइन से शो किया हुआ है। तो हमें इस ग्राफ को देखकर इन क्वेश्चंस के आंसर्स बताने हैं। ऑन विच डेज वॉज द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। जहाँ पर फोरकास्ट टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर एक ही पॉइंट पर होंगे, इसका मतलब उस दिन टेम्परेचर फोरकास्ट और एक्चुअल टेम्परेचर जो था वो सेम था। अब हम अगर ये देखें कि ये पॉइंट जो है यहाँ पर दोनों जो ग्राफ्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमें ये बताना है, एक तो ट्यूसडे को टेम्परेचर फोरकास्ट और टेम्परेचर, एक्चुअल टेम्परेचर ट्यूसडे को सेम थे,
और दोनों को देखें तो वो कहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ फ्राइडे पर, और उसके बाद फिर वो कहाँ मिल रहे हैं, संडे को। तो इसका मतलब ऑन ट्यूसडे, फ्राइडे एंड संडे द टेम्परेचर फोरकास्ट एंड एक्चुअल टेम्परेचर वर सेम ऑन द ग्राफ, राइट। उसके बाद व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। फोरकास्ट टेम्परेचर, अब हम यहाँ देखेंगे डॉटेड वाली लाइन, फोरकास्ट टेम्परेचर मैक्सिमम कब था इस वीक में। तो मैक्सिमम कब था, इसकी लाइन को हम ये देखेंगे कि सबसे ऊपर कहाँ जा रही है, ये यहाँ पर। तो इसका मतलब फोरकास्ट टेम्परेचर वॉज मैक्सिमम ड्यूरिंग मैक्सिमम ऑन संडे ड्यूरिंग दिस वीक, क्योंकि मैक्सिमम